हमारे और आपके चैनल हिस्ट्री प्रोफेसर्स में एक बार पुनः PYQ जून 2022 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 5 प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने या लेजिस्लेट की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1793। तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन डी है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो हम सभी ऑप्शन सी पर टिक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 2 कहता है कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन के अच्छे लोगों के लिए। ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। ऑप्शन सी है भारत के लोगों के लिए। ऑप्शन डी है फ्रांस के लोगों के लिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। तो इसका सही उत्तर टिक कर लेंगे ऑप्शन बी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक ही प्रश्न 2 बार लिख गया है। तो प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नाथ मुनि का कार्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिद्धित्रय या 3 सिद्धियाँ। ऑप्शन बी है न्याय तत्व या न्याय। ऑप्शन सी है श्रीभाष्य। ऑप्शन डी है तत्व रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि न्याय तत्व या न्याय। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न संख्या 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने लेजिस्लेटिव की शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रश्न में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1793। ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन डी है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। अब हम इस सेशन का 5वां प्रश्न या आखिरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी प्रश्न कहता है कि द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी किस अन्य नाम से जानी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कीम कमेटी। तो ये रहे आपके सामने 5 प्रश्न। आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।